मोहन 63 साल का एक सीधा साधा इंसान आज अपने पुराने घर के फर्श पर बैठा था। हाथ में एक धुंधली सी पुरानी तस्वीर थी और आंखों में शांत बहते आंसू। वो तस्वीर थी उसकी पहली पत्नी कमला की। कभी घर में रौनक थी, हंसी थी, खुशबू थी, और आज बस सन्नाटा था। ठंडी दीवारें, धीमी टिक टिक करती घड़ी और बीच में बैठा मोहन जो अब किसी का नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले मोहन ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया था। उसने शादी की थी एक खूबसूरत जवान लड़की से, एक ऐसी लड़की जिससे वो इंस्टाग्राम पर मिला था। वो लड़की उसकी बातें सुनती थी, उसे हंसाती थी, उसे अपनी जवानी का एहसास दिलाती थी। और मोहन जो सालों से अकेला था, उसके स्पर्श, उसकी बातों और उसकी झूठी मोहब्बत में खोता चला गया। जब तक कि एक दिन उस लड़की ने उसका सब कुछ लूट नहीं लिया। लेकिन कैसे, कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप भी सोचते हैं तन्हाई इंसान को सबसे खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर कर देती है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिखना सच कड़वा होता है। सूरज दीवारों के पीछे उतर रहा था। उस छोटे पुराने मकान में मोहन वही घड़ी ठीक कर रहा था जो कभी समय पर नहीं चलती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी पिछले 8 सालों से समय पर नहीं चल रही थी। कमला के जाने के बाद से घर जैसे कब्र बन गया था। उसका बेटा विक्रम कतर में था, अच्छी नौकरी, सुंदर बीबी और आराम था। हर बार मोहन खुद से कहता, यही काफी है, बेटा खुश है। पर अंदर एक दीमक लग चुकी थी, तन्हाई का। रात का खाना एक प्लेट में सिमट जाता, चाय ठंडी रह जाती, दिन खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। एक दिन अनीता बहू से फोन पर बात करते करते मोहन अचानक टूट गया। बेटी, मैं थक गया हूँ अकेलेपन से, इस कमरे से जहाँ कोई मेरा नाम तक नहीं लेता। अनीता चुप हो गई। उसने अब पहली बार पिता समान ससुर की कमजोरी नहीं, उनकी पीड़ा सुनी। और अचानक मोहन बोला, मैं सोच रहा हूँ दोबारा शादी कर लूं। अनीता हंस पड़ी, पर जब देखा कि मोहन सचमुच गंभीर है, उसकी हंसी गायब हो गई। शादी किससे? मोहन ने कहा, पता नहीं, जो मेरा साथ दे सके। अनीता को डर लगने लगा, यह रास्ता अच्छा नहीं जाएगा। उसी रात मोहन ने सपना देखा। कमला आई, बरामदे में बैठी, मुस्कुरा कर बोली, मोहन, तुम्हें शादी नहीं चाहिए, शांति चाहिए। मोहन जाग गया, फुट फुट कर रोया भी, लेकिन उस सपने की चेतावनी नहीं, इजाजत समझ बैठा। अगली सुबह उसने अनीता को कहा, बेटी, कोई विधवा दोस्त है तुम्हारी? अनीता समझ गई बात हद पार कर रही है। 2 दिन बाद वो जयपुर पहुंच गई। घर में दाखिल होते ही उसे पुरानी गंध मिली, बंद खिड़कियां, धुंधला कमरा और मोहन बिना रोशनी वाला चेहरा था। उसने घर सुखाया, खाना बनाया, चाय दी और मोहन बोला, बिल्कुल कमला जैसी चाय है। कुछ दिनों तक घर में रौनक लौटी, लेकिन इसी रौनक में मोहन भूल बैठा कि अनीता उसकी बहू है। कहीं भीतर उसकी मौजूदगी को कमला की तरह महसूस करने लगा। वो खतरनाक था, बहुत समझ गई। पापा अकेलेपन में डूबकर खतरनाक मोड़ पर जा रहे हैं। विक्रम छुट्टी लेकर आया, लेकिन जैसे ही वो गया, उसके मोहन को एक स्मार्टफोन देकर गलती कर दी। अब आप हमसे वीडियो कॉल कर लेना। और मोहन सीख गया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। और फिर आरिका शर्मा, 26 साल की मॉडल, जिसने 63 साल के मोहन को दोबारा जिंदा कर दिया। आरिका खूबसूरत, जवान, स्मार्ट थी। उसने मोहन की फोटो लाइक की, फिर डीएम, फिर मोहन जी, फिर मोहन, फिर आपकी आंखें बहुत सुकून देती है। और मोहन खो गया। वीडियो कॉल पर हंसी, तारीफें, झूठी कहानियां। और एक दिन मोहन बोला, शायद हम पिछले जन्मों से जुड़े हैं। फिर बोली, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? और मोहन मान गया। जब आरिका उसके घर आई, जवानी की चमक, महंगे इत्र की खुशबू, नकली मासूमियत लिए मोहन का दिल पहली बार जोर से धड़कने लगा। फिर दूसरी मुलाकात हुई, फिर तीसरी, फिर घर में बेझिझक घूमना, फिर छोटी मांगे, फिर ज्यादा पैसे। मोहन सब देता गया, क्योंकि उसे लगा कोई है जिसे मेरी जरूरत है। और एक दिन उसने कहा, मोहन, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 63 साल के बूढ़े मोहन ने यह सुना और हार गया। फिर अजमेर में चुपचाप मैरिज की, न रिश्तेदार, न संगीत, न आशीर्वाद, बस चुपचाप झांसा। रास्ते में बैठे मोहन ने सोचा, कमला, मुझे माफ करना। घर लौटकर उसने कमला की तस्वीर के पास आरिका की फोटो रख दी। आरिका हंस पड़ी, अब वो जल रही होगी। मोहन के दिल में कुछ टूट गया था, मगर उसने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ ही हफ्तों में असली चेहरा सामने आने लगा। आरिका सुबह निकलती, रात में लौटती, कार्ड खाली करती, नए बहाने बनाती, और मोहन चुप रहता। एक दिन बोली, ये घर बेच देते हैं, दिल्ली में नया फ्लैट लेंगे। मोहन ने पहली बार विरोध किया, नहीं,
ये घर कमला की याद है। वो हंसी, कमला तो गई, अब मैं हूँ, मोहन पहली बार चिल्लाया। और उसी रात हारिका ने उसे बूढ़ा कहकर नीचा दिखाया। एक दोपहर मोहन को व्हाट्सएप पर वीडियो आया। वीडियो खोला, हारिका एक बार में दूसरे आदमी के साथ नाच रही थी, गले लग रही थी, शराब पी रही थी। मोहन की दुनिया रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस इंतजार किया। शाम को हारिका आई। मोहन ने पूछा कहाँ थी? वो बोली दोस्तों के साथ। मोहन ने वीडियो दिखाया। नहीं, बस कहाँ, झूठ मत बोलो। और तब हारिका चिल्लाई, तुम कौन होते हो? एक बूढ़े आदमी। इस पे मुझे दया आ गई थी। मोहन चुप रहा, उसके आंसू बहते रहे। फिर उसने कहा, क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? हारिका हंसी, तुम्हें लगता है मेरी जैसी लड़की तुम्हारे जैसे बूढ़े से प्यार करेगी? मोहन टूट गया। सब कुछ लूट कर मोहन वापस वही पहुंचा जहां से चला था। हारिका अगले ही दिन गायब हो गई। घर खाली पड़ा था, अलमारी खाली, बैंक अकाउंट खाली, मोहन का दिल सबसे ज्यादा खाली था। विक्रम आया, मगर इस बार मोहन सिर्फ एक वाक्य बोला, बेटा मैं गलत था, मुझे शांति चाहिए थी, शादी नहीं। और ये कहते हुए वो फर्श पर बैठ गया। हाथ में कमला की वही पुरानी तस्वीर थी, जैसे सब कुछ घूमकर वही वापस आ गया हो। और यही कहानी खत्म नहीं होती। सवाल यहाँ से शुरू होता है, या सच में तन्हाई इंसान को प्यार ढूंढने पर मजबूर करती है, या उसे धोखे की आग में झोंक देती है? कमेंट में बताना, भरोसा क्या उम्र देखकर करना चाहिए या दिल देखकर? दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।